हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि है चौथा प्रैक्टिस सेट कर हम करने जा रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने रिवीजन कर चुका है, जिसकी वीडियो पीकेएस स्टडी चैनल पे पड़ी है, तो उसे जाके रिवीजन आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिवीजन के क्वेश्चन, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का। कोलू चरण महापात्रा ने सर्जक स्कूल की स्थापना कब की? तो 1993 में की। टी बाला स्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। भारत में पहला बाण गंगा उत्सव की शुरुआत कब की गई? 1932 में। पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो 1930 में उरुग्वे ने जीता। टेबल टेनिस ने नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 6 इंचेस होती है, ठीक है ना। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? माई लाइफ एक्सपेरिमेंट टूथ। धुआंधार जल प्रताप कहाँ का है? तो एमपी का है। कोहरे में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? रेड। ओशिया ओपन 2024 पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो यानिक सिनर ने जीता था। आ चुका अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका मुस्लिम संस्कृति से संबंध है और कला में हिंदू मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है कथक से इसका संबंध है। कथक का अन्य नाम है नटवरी। और कथक शब्द कथा से आया। कथक शब्द कहाँ से आया? कथा से। और इसमें घुंघरू प्लस चक्कर का उपयोग किया जाता है। घुंघरू प्लस चक्कर का। और कथक को पुनर्जीवित किसने किया? तो लेडी लीला सोखे जी ने इसको पुनर्जीवित किया। कथककार, मोस्ट कथककार जैसे कि महाराज, कथा कौन सुनाते हैं? महाराज। तो अच्छन महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, बिंदाहीन महाराज, सुखदेव महाराज। और प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देश पांडे, रोशन कुमारी और चारू चंद्रलेखा और सितारा देवी। खुल्लम लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है मिजोरम का। अन्य नृत्य हैं मिजोरम के जंग तालाम है, चोरो कान है और थगलाम है और चेराब भी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पांडुनी है। पांडुनी सूबा है जो तोती की तरह महिला डांस करती हैं। और इसमें नवरानी है, नवरानी। दशहरा हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाया जाता है, तो अश्विन में मनाया जाता है। अश्विन में दुर्गा पूजा भी की जाती है। अश्विन में दुर्गा पूजा और क्या, दशहरा मनाया जाता है, ठीक है ना। चैत में कौन? रामनवमी और हनुमान जयंती। हनुमान जी का भक्त चैट नहीं करता, तो चैत का रामनवमी और हनुमान जयंती होगा, ठीक है ना। और होली भी मनाई जाती है। होली बनाई जाती है फागुन में और पूर्णिमा और होली फागुन में, ठीक है। दिवाली कार्तिक और अमावस्या, कार्तिक महीने में अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक में अमावस्या को, ठीक है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद को मनाई जाती है, ठीक है। और चैत जो है अपना पहला महीना है, हिंदी का पहला महीना है। और दूसरा वैसाख है, जिसे हिंदी में वैसाख कहते हैं, ठीक है ना। और लास्ट महीना फागुन अंतिम महीना है। और रक्षाबंधन श्रावण में मनाया जाता है, श्रावण में, ठीक है ना, पूर्णिमा। भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता? तो ये 1975 में जीता था, ठीक है ना। ये 3rd वर्ल्ड कप हुआ था और जीता था भारत ने पहली बार इसमें जीता था और हुआ था 3rd, ठीक है ना। विजेता भारत रहा, रनअप पाकिस्तान रहा। 2-1 से हमने भारत को नहीं 2-1 से पाकिस्तान को हराया था। चैंपियन अजीत सिंह पाल जी रहे, अजीत पाल सिंह, ठीक है। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप का हुआ तो 1971 में हुआ, बार्सिलोना में, स्पेन में, ठीक है ना। विनर इस पाकिस्तान रहा और हारे स्पेन लोग। और दूसरा वर्ल्ड कप हुआ 1973 में नीदरलैंड विजेता रहा और भारत इसमें हारा था। और 2023 में कौन विजेता रहा? तो जर्मनी विजेता रहा और उप विजेता बेल्जियम रहा, बेल्जियम। कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 5, ठीक है ना। कबड्डी के मैदान को कोर्ट कहते। खिलाड़ी कितने होते? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते। मैदान की माप देखो, मेल के लिए यानी पुरुष के लिए 13x10, 13 होती है हाइट और चौड़ाई होती है 10, और फीमेल के लिए 12x8 होती है, ठीक है ना। मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट की होती है। 20 मिनट होते हैं और फिर 20 मिनट, और बीच में आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और फिर मेल के लिए होता है 40 मिनट का, मतलब यही है, ठीक है। और फीमेल के लिए 30 मिनट का होता है, 15 मिनट का, और बीच में हमको क्या दिया था? ब्रेक। कबड्डी के मैदान देखो, कबड्डी का पूरा मैदान कितने का? 13 मीटर होता है, ठीक है ना, 13 मीटर होता है। और इसकी बीच वाली लाइन जिसे मिड लाइन कहते हैं, बीच की लाइन होती है ये मिड लाइन, ठीक है ना। 13 का आधा करेंगे तो 6.5 में ये मिड लाइन होती है, ठीक है। और फिर इस मिड लाइन होती है। और फिर ये होती है
बुल्क लाइन होती है, फिर होती है ये बोनस लाइन, ठीक है ना, बोनस लाइन होती है, और ये होती है आखिरी एंड लाइन होती है अपनी। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये शाम सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। और कालिदास के द्वारा कौन सा? मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था। और भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता। और जयदेव के द्वारा गीता गोविंद लिखा गया। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेंद्र हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न सम्मान किया गया? तो 2019 में किया गया। और प्रणब मुखर्जी को भी किया गया। ये अपने कौन थे? राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और नानाजी देशमुख को भी 2019 में ही दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री 1955 में नेहरू जी को दिया गया था, और जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था, मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था। और पहली महिला क्या कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में दिया गया था। और पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, इन्हें दिया गया था। और दूसरे थे नेलन मांडेला, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम को 1957 में दिया गया था। BR अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था। भारत रत्न लेने से किसने इनकार कर दिया था? तो अबुल कलाम अनाद ने इसको लेने से इनकार कर दिया गया था 1992 में। 100वीं जन्मदिन पर किसे दिया गया था? तो धामधो केशव कर्वे को। 2025 में 5 व्यक्ति को दिया गया था। 2023 तक 4 व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2025 तक 5 व्यक्ति को दिया, ठीक है। पहला कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के CM पहले पूर्व में थे, अब नहीं है, पहले थे। बालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। चौधरी चरण सिंह को किसान में दिया गया, ठीक है ना। और MS स्वामीनाथन को दिया गया। PV नरसिम्हा जी को दिया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों में कीजिए, नीचे दिए विकल्पों को सही चयन कीजिए, ठीक है। तो भारत में जो साक्षरता दर कितनी थी? तो 17.04 साक्षरता दर थी, जिसमें से फीमेल थे 65.46% थे, और मेल थे 82.14% थे, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि मैक्सिमम कितनी हुई? जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? 27.95 वाला मेघालय था। और UT यानी केंद्र शासित प्रदेश को दादर नागर हवेली थी 55.88, ठीक है। नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि घटी, ठीक है। बिहार भारत सबसे कम साक्षरता दर्ज वाला राज्य बना, ठीक है। कितने? 61.0880%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2। भारत में 2001 और 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 17.64% हुई। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को, ये कहाँ? ईरान में हुआ, ठीक है ना। रामसर संधि कब हुई? तो 1975 में हुई, ठीक है। और भारत ने साइन कब किए इस पर? तो 1982 में किए। और भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 85 साइट हैं, ठीक है। 50वीं साइट कौन सी जुड़ी है? तो तावा जलाशय MP वाली जुड़ी है, ठीक है। तमिलनाडु में 18 साइट हैं, और UP उत्तर प्रदेश में 10 साइट हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो 1981 में थी चिल्का झील, ओडिशा की, ठीक है। और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है? तो सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका। और 2024 में जो इसकी थीम थी वो थी वेल्थ लैंड ह्यूमन वेलफेयर थी। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 3 से संबंधित है। और इसमें 5 रिट बताई गई हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, निषेध, परमादेश और अधिकार पक्ष, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब 24 घंटे में पेश करना होगा। और उत्प्रेषण यानी हम ऊपर की कोर्ट को केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। निषेध यानी निचली अदालतों पर रोक लगाना। और परमादेश यानी हमारा आदेश। और अधिकारी पक्ष यानी व्यक्ति को कितने अधिकार प्राप्त है, उनके बाहर निर्णय नहीं ले सकता।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। ये जुड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। और इसमें कमेटी कौन सी बनी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, जिसमें 12 सदस्य थे और इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने की बात की थी, लेकिन जुड़े थे 10। तो 11वां कब जुड़ा? 11वां जुड़ा मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही 11वां जुड़ा था। और ये भाग 4 ए में, ठीक है ना। ये आर्टिकल 51 ए में है और ये देश से हम USSR जब इसका विखंडन नहीं हुआ था तब हमने इससे लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों के स्थलों की रक्षा करना नहीं है। और ये हैं आपके मौलिक कर्तव्य। 51 ए संविधान का पालन करना, आदर्शों और देखो राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। 51 ए का महान आदर्शों और स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित किया गया, ठीक है ना। 51 AC भारत की संप्रभु एकता अखंडता, इसमें 3 शब्द दिए गए हैं तो तीसरा C ये इसका होगा। और ये 51 AD तो देश की रक्षा की बात करता है। 51 AE 5वां है जो कि भाईचारे की बात करता है। 51 AF संस्कृति की बात करता है। 51 AG पर्यावरण, झील, वनों, नदियों, झील यानी पर्यावरण की बात करता है, ठीक है। 51A तो वैज्ञानिक सोच की बात करता है, ठीक है ना। और 51AI तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर करना ये और ये 51A की यानी 11वां सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच अधिनियम के मामलों, ठीक है, शिक्षा को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद होगा 51A के होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? तो अनुच्छेद 55 जो है चुनाव प्रणाली को बताता है। देखो पद कौन बताता है? बामन बताता है। और कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये बताता अनुच्छेद 53। निर्वाचन कौन बताएगा? 54, अनुच्छेद 54 बताएगा निर्वाचन, ठीक है ना। कोटा कौन बताएगा? 55 यही। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये बताएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का ये होता है? 56 में, ठीक है। अनुच्छेद 56 बताएगा। दोबारा नियुक्ति होगी नहीं होगी ये बताएगा 57, अनुच्छेद 57 बताएगा। और आर प्रसाद की यानी राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। 58 योग्यता को बताएगा। 59 दासाओं को बताएगा। 60 शपथ को बताएगा। 61 महाभियोग को बताएगा। कोल्लम झील राज्य में स्थित है। कोल्लम झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? सबसे बड़ी झील है बेम्बांड झील, ठीक है ना। 2033 वर्ग किलोमीटर की ये है केरल में। और सबसे बड़ी अंतर्दर्शी लावड़ीय झील कौन सी है? तो सांभर झील है राजस्थान की। बैकल झील कहाँ? बैकल झील का संबंध देखो। बैकल झील पृथ्वी की सबसे पुरानी झील है। पृथ्वी की सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है बैकल झील। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दुनिया की दूसरी बड़ी है तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी कौन होगी? तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी झील होगी कैस्पियर सागर, ये खारे पानी की झील है। बैकल दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है, ठीक है ना। गुरु डोगमार झील किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत की मीठी झील कौन सी है? तो लोकटक मणिपुर झील, लोकटक जो कि मणिपुर में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलूम सबसे ऊंची झील है जो कि तीस्ता नदी पर है सिक्किम में। ये कुछ झील बताई गई हैं सर के द्वारा झीलें, ठीक है ना। देखो बैरी नांग, शेष नांग, डल और बुलर ये सब जम्मू कश्मीर की झील है। फतेह सागर, नक्की, पिछौड़ा, जय समद ये राजस्थान की। लोनार महाराष्ट्र की गुलाबी की झील है और ये एस्टेरॉयड के टकराने से बनी थी। भीमताल सुखताल रूपकुंड यूके यानी उत्तराखंड की है। और बेनी सागर कहाँ की? MP की। भोज ताल भी MP की है। हरिके पंजाब की है। और पुलिकट कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। हुसैन सागर श्रीशैलम कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ये सभी झीलें और उनके राज्य बताए गए हैं। झील की रानी और प्रसिद्ध समसमाकोट्टा झील भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में है, केरल में। और झीलों की वाटिका किसे कहा है? फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश भी फिनलैंड को कहा गया है। रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील। प्लाया झील कहाँ की है? प्लाया झील सांभर झील। प्लाया झील को सांभर झील कहते हैं। प्लाया झील को सांभर झील कहते हैं, ठीक है ना।
भारत और एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है गौमुख झील। निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया? तो ये किया था अशोक ने। और इसका जन्म 1969 बीसी में हुआ, 1932 तक ये रहा, 1932 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और ये इसके शिलालेख 14 शिलालेख थे और स्तंभ लेख 7 थे और गुहा लेख 3 थे। ठीक है। अशोक के अध्यादेश कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ में अशोक के अध्यादेश स्थित हैं। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता है? तो प्रतिनिवेदक कहा जाता है। नागरक कहा जाता है, मजिस्ट्रेट को कहा जाता है, और सीताध्यक्ष कृषि और भूमि अध्यक्ष को कहा जाता है, अंतपाल सीमा सुरक्षा को कहा जाता है, और गुहा पुरुष गुप्तचर या मानवक को कहा जाता है, भिक्षुक महिला गुप्तचर को, और लक्षाध्यक्ष का मुद्रा विभाग को। मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य का प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? तो ये था जिला प्रशासन प्रभारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भारत में आया था। ठीक है ना। इसकी इंडिका पुस्तक थी और इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के 2 प्रशासकों का नाम बताया था। इन्होंने 2 प्रशासकों के बारे में बताया था। पहला एग्रीनोमोइक जो कि कृषि संबंधित है, और दूसरा एस्टिनोमोइक ये जिला प्रशासन प्रभारी से संबंधित। किसी रोगी का तापमान 48 है तो फ़ारेनहाइट मापने का तापमान कितना होगा? तो ये 104 होगा। ये सूत्र है, इनसे आप निकाल सकते हैं। ध्वनि की चाल कितने अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में सब अधिकतम होती है। पहले ठोस में होगी, अधिकतम ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर गैस में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? तो ये है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये चींटी के काटने पे मिलता है, ततैया से, और मधुमक्खी पर के काटने पर मिलता है, मतलब होता है उनमें। सिट्रिक अम्ल होता है, खट्टे फलों में होता है। ऑक्सेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्सेलिक। टाइटरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इरोसिक सरसों के तेल में पाया जाता है। बेंजोइक घास में पाया जाता है। ठीक ना। मैलिक सेब में पाया जाता है, और ब्यूरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। लैक्टिक बल दही और दूध और दही में पाया जाता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है? तो सोडियम। ठीक है ना। और जब 120 mm होता है तो बीपी हाई होता है, और 80 होता है या फिर कम होता है तो लो बीपी होता है। एनएपी का पूर्ण रूप है? एनएपी का गैर निष्पादिक संपत्तियाँ होती हैं, गैर निष्पादिक परिसंपत्तियाँ होती हैं। एनएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम होता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई थी। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, NVA नेट वैल्यू एडेड, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के हाथ से घटकर की जाती है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और मूल्यह्रास जैसे कि NAP, ये इसको निकालना हो तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास को घटाना होगा, तो फिर ये निकल आएगा। बेलो चादर मांग वाले उत्पाद का एक उदाहरण है? तो बोतल बंद पानी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नया गृह सचिव गोविंदा मोहन को किया गया। गृह मंत्रालय किसके हाथों में है? तो अमित शाह जी के हाथों में है। और प्रवर्तक निर्देशालय कहाँ किसके साथ है? तो राहुल नवीन जिसके नए डायरेक्टर बने हैं, जिसे ED भी कहते हैं, ED शॉर्ट फॉर्म में ED। ठीक है ना। बिम्स्टेक के सचिव इंदिरामणि पांडे जी। हाल ही में चर्चा में रहे कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की पहल है। बिम्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये रूस कनाज ने किया गया। ठीक है ना। 82 देश शामिल थे और 27 खेल। ठीक है ना। और 22 जुलाई से स्टार्टिंग हुई थी, 23 जून तक ये चला था 2024 में। पेरिस ने भाग नहीं लिया था, यूक्रेन ने नहीं भाग लिया था, क्योंकि इनके बीच युद्ध चल रहा था। इंडिया ने 29 मेडल पाए, 3 गोल्ड पाए, और
20 ब्रोंज पाए, ठीक है ना। और देखो 3 मेडल, 3 गोल्ड पाए। तो पहला गोल्ड पाए अर्पणा दाहिया ने पहला गोल्ड पाया, दूसरा मीनाक्षी ने पाया, तीसरा अनामिका ने पाया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 भारत का कौन सा स्थान मिला? तो यह मिला 129वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 226वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर फिनलैंड है, ठीक है ना। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स पर भारत 159वें स्थान पर है और फर्स्ट स्थान पर है नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किया 25 मई को किया। और बांग्ला सरकार ने खेला होबे दिवस जो ममता बनर्जी जी ने 16 अगस्त को किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो इसमें थे, इसमें 193 मेंबर थे। और होमवर्क का क्वेश्चन था 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा उत्तरी अमेरिका में खेला जाएगा, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी सारे प्रैक्टिस सेट मैं लाने वाला हूँ, सभी का रिवीजन करवाने वाला हूँ। वो भी मात्र 20 मिनट में, 20 से 30 मिनट में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट रिवीजन हो जाएगा।